दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है अनचाही संतान, बिन ब्याही माँ, कसूर किसका। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारी ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सारांश का स्थानांतरण अचानक ही शिमला में हो गया। यहाँ आकर उसे नया अनुभव हो रहा था। एक पहाड़ी इलाका, उस पर जान पहचान का भी कोई नहीं। पहाड़ी इलाके में मकान दूर दूर होते हैं। दिल्ली जैसी भीड़ भाड़ व शोर शराबा नहीं था। रविवार के दिन नाश्ता करने के बाद वह बाहर लॉन में कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेज पर लैपटॉप रखा था तथा एक जग पानी का। कॉफी की घूंट भरते हुए वह ऑफिस का काम निपटा रहा था। तभी अचानक मेज पर रखे पानी के जग में एक मोबाइल छपाक से आके गिरा। सारांश ने तुरंत मोबाइल को जग से बाहर निकाला। तभी आवाज़ आई, अंकल मेरा मोबाइल है। सारांश ने मुड़कर देखा, एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सारांश ने टिश्यू पेपर से मोबाइल को साफ कर दिया और बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों में थमा दिया। बच्चा जल्दी से फ़ोन को ऑन करने लगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह ऑन नहीं हुआ। बच्चे का मासूम चेहरा रुआसा हो गया। उसकी उदासी दूर करने के लिए सारांश बोला, अरे वाह, तुम्हारा फ़ोन तो छलांग मारकर मेरे पानी के जग में कूद गया। अभी स्विमिंग पूल से बाहर निकला है, थोड़ा आराम करने दो फिर ऑन कर लेना। आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो। फिर बच्चा वहाँ बैठ गया। बच्चे ने अपना नाम अंश बताया और पास की कुर्सी पर बैठकर वह बोला, मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, लगता है ख़राब हो गया। मैं अपने हाथ में फ़ोन लेकर ऊपर बालकनी से आपको देख रहा था। अचानक से मेरा फ़ोन गिर गया। अब मैं अपनी नानी से बात कैसे करूंगा। और वह उदास हो गया। तभी सारांश बोला, अंश बेटा मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा। फिर तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं डांटेंगे। बच्चा बोला, अंकल मेरे पापा मुझसे कभी बात नहीं करते। मम्मी ने बताया वे बहुत दूर रहते हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। सारांश बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए सारांश और छोटा बच्चा अंश ऊपर पहुँचे। दरवाजे पर नाइटी पहने खड़ी गौरव वर्ण आकर्षक महिला शायद उसकी मम्मी थी। सारांश को देखकर वह थोड़ा सकपका गई, फिर मुस्कुराकर अंदर आने को कहा। अंदर जाकर सारांश को परिचय दिया और उसके लिए चाय बना लाई। उसने अपने बारे में बताया कि उसका नाम सैजल है और वह यहाँ के विद्यालय में अध्यापिका है। वह यहाँ अपने बेटे अंश के साथ रहती है। सारांश का स्वभाव मिलनसार था और वह अकेलेपन से जूझ रहा था। छोटे बच्चे अंश में उसे एक अच्छा नटखट दोस्त मिल गया और अंश की मम्मी सैजल से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। सैजल सारांश के लिए कभी कभी खाना भी बना देती थी। अब उनका आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया। सारांश सैजल के दुखद अतीत को जानकर बहुत दुखी हुआ। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सैजल, अंश और सारांश आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अंश को तो सारांश के ऑफिस से घर आते ही तुरंत उसके पास पहुंच जाता। अपनी नटखट बातों से उसका मन बहलाता रहता। एक दिन सारांश काफ़ी उलझन में लग रहा था। फिर सैजल के पूछने पर उसने बताया कि उसके यहाँ काम वाली बाई छुट्टी पर चली गई है और उसकी मम्मी दिल्ली से उससे मिलने आ रही है। साथ में शादीशुदा बहन जो विदेश से आई हुई है वह भी आएगी। बहन तो वर्षों बाद विदेश से लौटी है
मम्मी और बहन आएगी तो वह काम में ही लगी रहेंगी। काम वाली बाई ने भी अच्छे टाइम पर छुट्टी ली। तभी सैजल ने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए कहा, तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। मम्मी और बड़ी बहन को भी सैजल का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। देखने में तो वह सुंदर थी ही, साथ ही उनका बनाया हुआ खाना, रहन सहन का सलीका भी मम्मी और बहन को भी भा गया। सैजल के रहते सारांश को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वह आराम से अपने ऑफिस का काम करता और सैजल ने स्कूल से कुछ छुट्टियां ले ली थी। वह मम्मी और बड़ी बहन को कोई भी काम नहीं करने देती और उन्हें घुमाने भी स्वयं ही ले जाती थी। सैजल का बेटा अंश भी सारांश की मम्मी व बहन के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। सारांश की माँ तो सैजल द्वारा कलेक्ट किया गया पुराना कहानी संग्रह मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की कहानियाँ बहुत पसंद आई। मौका पाकर सारांश ने सैजल की दुखद भरी कहानी माँ व बहन को सुना दी और सैजल को घर की बहू बनाने का आग्रह भी कर दिया। सारांश के इस फैसले से उसकी बहन तो सहमत थी, परंतु माँ ने विभिन्न तर्क देते हुए सारांश का मुंह बंद कर दिया और वे दोनों अगले ही दिन दिल्ली वापस चली गई। सारांश की बहन उसे यह तसल्ली देकर गई कि वह माँ से बात करेगी, हो सका तो सैजल से शादी के लिए मना भी लेगी। 3 दिन तक बहन माँ के साथ दिल्ली में रही और निराशा के साथ वह भी विदेश लौट गई, परंतु माँ नहीं मानी। सारांश की माँ भी सैजल से प्रभावित थी, परंतु उन्होंने कहा कि समाज में उनकी इज्जत है, रिश्ते नातेदार क्या कहेंगे। बिन ब्याही एक बच्चे की माँ को घर की बहू बनाना कहीं से भी उचित नहीं। वह अपने फैसले पर अडिग थी। सारांश की बहन ने विदेश जाकर माँ को फ़ोन नहीं किया। वह चिंतित हो उठी। 2 दिन इंतजार करने के बाद अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। उसने घबराते हुए कहा, माँ, प्रकृति का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी बेटी और दामाद सलामत हैं। माँ ने पूछा, क्यों, क्या हो गया था बेटी? माँ, हमारा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। वह तो शुक्र रहा कि प्लेन में 3 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो यात्रा कर रहे थे, जिनके रहते उन शैतानों की एक न चली और उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। माँ, अब हम सही सलामत हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हूँ। अब आप चिंता मत करना, सब ठीक है। फ़ोन को रखने के बाद सारांश की माँ एकाक धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, शुक्र है भगवान का, उन शैतानों का क्या बिगड़ता। प्लेन में कितनी औरतें, बच्चे और लड़कियां सवार थी। क्या पता वह शैतान जवान लड़कियों के साथ क्या क्या करते, कितनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते, कितनी औरतों के साथ जाने क्या क्या हरकतें करते। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्होंने तुरंत ही सारांश को फ़ोन मिलाया और कहा, बेटा, सैजल को लेकर इस रविवार ही दिल्ली आ जाओ। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अब मेरी आंखें खुल गई। इसमें सैजल बेचारी का क्या दोष है। उस रात किसी हैवान ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया और वह यह बिन ब्याही माँ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। मुझे सैजल पसंद है। उसके संस्कार, रहन सहन का सलीका बहुत ऊंचा है। किसी नीच ने उसके साथ गलत किया तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। सारांश ने तुरंत यह खुशखबरी सैजल को सुनाई और अगले ही रविवार दोनों की शादी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। दोस्तों, किसी को इज्जत की ज़िंदगी देने का पुण्य 1000 तीर्थ सतलों की यात्रा से भी अधिक फलदायी है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।